तीनों प्रकार के संगम की विशेषता का वर्णन किया। कहा कि पहला जो संगम युग है वह विशेष परिवर्तन का दिन होता है, और बाप बच्चों का जब संगम होता है तो बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य के खुलने का माने संगम होता है। बाप और बच्चों का जब संगम होता है तो बच्चों का भाग्य श्रेष्ठ हो जाता है, बच्चे विशेष आत्माएं बन जाती है, उनके जीवन का दुख खत्म हो जाता है, वे पवित्र बन जाती है और वो खुशबू से भर जाती है, बाबा कहते हैं। और जब संगम जो नया वर्ष है वो भी बिल्कुल एक नए रूप में हमारे सामने आता है। मतलब यही कहने का मतलब है कि हमारे लिए तो पूरा माने जीवन ही नया वर्ष हो जाता है। हम जब ज्ञान में आती है हमारे लिए वही नया वर्ष होता है, क्योंकि उससे पहले तो हम ऐसे दुख और इतने कष्ट में होते हैं क्योंकि हम वो एक एक दिन भारी लगता है। हम हमेशा सोचते हैं कि क्यों ये जीवन मिला है। कभी कोई सिचुएशन आ जाती है, कभी कोई परिस्थिति आ जाती है जो तंग हमें करने लगती है, तो बाप दादा कहते हैं कि तुम रूहानी गुलाब बनो। अगर रूहानी गुलाब बनोगे, खुशबू फैलाओगे तो तुम्हारा श्रेष्ठ भाग्य हो जाएगा। अभी बहुत ही विशेष दिन है, संगम युग है, तुम्हारा बाप के साथ संगम हुआ है और तुम्हारा भी नया जन्म हुआ है। नए वर्ष में तुमने कदम रखा है, क्योंकि नया वर्ष है, ये तुम्हारे जीवन का नया वर्ष है। तो हम जो बच्चे ज्ञान में होते हैं वो बच्चे नया वर्ष ऐसे ही मनाते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारा जन्मदिन, हमारा नया वर्ष वही होता है जिस दिन हम ज्ञान में जाते हैं, जिस दिन बाबा से हमारी मुलाकात होती है, जिस दिन हम बाबा के बन जाते हैं, बाबा हमारे बन जाते हैं। हम मुरली का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, मंथन करते हैं और अपना जीवन तो खुशियों से भरते ही हैं। हम दूसरों के जीवन को भी खुशियों से भरते हैं, क्योंकि हमें अगर कोई कांटा भी देता है तो हम कांटा नहीं देते हैं, उन्हें गुलाब देते हैं, ताकि वह भी उस रूहानी गुलाब में बदल जाए। और बदल जाते हैं लोग। आप मनसा सेवा करके देखो, अच्छे से अच्छे लोग बदल जाते हैं, आपके दुश्मन भी आपके अपने हो जाते हैं। यह मेरी आजमाई हुई बात है, मैंने कितने लोगों को बताया है। और खुद भी मेरे जीवन में जब मैंने ज्ञान में प्रवेश किया था तो मेरे साथ ऐसा हुआ था। कई आत्माओं के साथ मेरा है ना बहुत रिश्ता अच्छा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मैंने रूहानियत का फूल उनको गिफ्ट करना शुरू किया, बाबा से कनेक्शन करके, और धीरे धीरे वो आत्माएं सब से हमारा बहुत अच्छा रिलेशन हो गया। आज वो आत्माएं बहुत प्यारी और न्यारी हो गई है। सारे रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत अच्छे। सारे लोग बहुत प्यार करते हैं और बहुत माने जीवन का परिवर्तन हो जाता है। तो यह नया वर्ष ही है हमारे लिए। तो जो बच्चे बाबा के बन गए हैं उनको मुबारकबाद है, जो नहीं बने हैं तो ज़रूर बन जाए, क्योंकि जब बाबा के बन जाएंगे तो आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, आपके जीवन में नई खुशी आ जाएगी, रोज़ नया वर्ष लगेगा, रोज़ उत्साह और उमंग से भरा हुआ जीवन होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है जो अव्यक्त बाप दादा ने की है और हमें फॉलो करना है। हमें एक एक बात को फॉलो करना है, क्योंकि बाबा का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है। कौन हमें ज्ञान देता है? भगवान देता है, भगवान पढ़ाता है। तो उसके ज्ञान को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा जीवन कितना कष्टमय होगा। आज दुनिया कितने कष्ट में है, लेकिन बाबा के बच्चे मौज कर रहे हैं, मस्ती में हैं, खुद तो खुशियाँ में बांटते ही हैं और दूसरों को भी शाबाश देते हैं।